आज का जो हमारा लेक्चर है क्लाइमेटोलॉजी के उस टॉपिक को जो दिखता तो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन रियल में वो बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं अपने ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन को। टेम्परेट साइक्लोन को काफी नाम से जाना जाता है, जैसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऐसे अलग अलग मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, तो फिर वो एक ही है। ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है और यहीं पे ये साइक्लोन फॉर्म होता है। ठीक है। अब इसके फॉर्मेशन के लिए आपको कंडीशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले कि मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स लगभग नेग्लिजिबल के बराबर रहता है, लेकिन 5 डिग्री तक, जैसे 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ, अगर ये दोनों तक भी पहुंच गया तो फिर ये इनफ रहता है एक साइक्लोन को बर्थ देने के लिए। ठीक है। वीक लो प्रेशर एरिया, जैसे कि सनरेज अभी इधर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर इधर ये आईटीसीजेड फॉर्म होता है। आईटीसीजेड फॉर्म होता है जो कि लो प्रेशर एरिया रहता है आपका। ठीक है। लो विंड शेयर मतलब कि जो विंड में डिफरेंस होता है वो कम होना चाहिए आपका। अपर लेवल डाइवर्जेंस मतलब कि अभी दिखाता हूं, जैसे ये साइक्लोन अभी बिल्टअप हो गया, अभी ये जितना ज्यादा डाइवर्जेंस रहेगा, जितना ज्यादा फैलेगा, उतना क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो उतना ज्यादा साइक्लोन स्ट्रांग होगा और उसके वजह से रेनफॉल होगा। ठीक है। तो ये साइक्लोन का कंडीशन है जो हमने देख लिया। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे ट्रॉपिकल रीजन पे सन डायरेक्टली फॉल करता है, ठीक है, तो अब ये इसको ना लो प्रेशर बना देता है। अभी ये सन है, ये आप सबको पता है कि ये एकदम डायरेक्ट रे फॉर्म करता है। अभी जैसे ये ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे ये जाएगा स्लैंट रे डालेगा। ठीक है। इधर भी स्लैंट रे का इम्पैक्ट डालेगा, जैसे जैसे पोलर रीजन पे जाएगा काफी ज्यादा स्लैंट रहता है, आप सब जानते हैं ये सब। अब जैसे ये इस पे जानता है तो फिर ये यहाँ पे मॉइस्चर काफी ज्यादा डेवलप कर देता है। और इसके मॉइस्चर का एक और रीजन है क्योंकि यहाँ पर वाटर सरफेस एरिया भी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है। और अब उसके वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर आएगा और उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन आएगा। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मतलब कि आपका कोई चीज गैस से लिक्विड में जा रहा है तो फिर उसको आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अभी विंड मूवमेंट की आप सबको पता है कि दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक आपका होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर। तो आपका विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स ये इक्वेटर पे 0 रहता है, नेग्लिजिबल, लेकिन जैसे ही 5 डिग्री पे आता है तो फिर ये साइक्लोनिक वॉर्टेक्स देने के लिए इसके पास पोटेंशियल रहता है। ठीक है। और ये जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो फिर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और साउथ हेमिस्फीयर में तो लेफ्ट में। अभी जैसे एक ये डायग्राम मान के चलते हैं, एक मिनट। हाँ, सपोज ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है। अब ये जैसे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो फिर ये राइट में, मतलब जैसे कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन का राइट क्या है, ये है। ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसा आएगा और वहीं पे साउथ हेमिस्फीयर में अभी जैसे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर ये लेफ्ट में जाएगा। ठीक है। तो अब ये अर्थ जो रोटेट हो रही है ये तो एक ही साथ रोटेट हो रही है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर अलग रोटेट हो रहा है, साउथ हेमिस्फीयर अलग हो रहा है, तो फिर वो एक ही डायरेक्शन का रहता है कोरियोलिस फोर्स, बस उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है। और एक चीज याद रखना आप कि जितना ही विंड स्प्रेड आउट होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया, जितना कि विंड स्प्रेड आउट होगा उतना ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो उतना प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन की वजह से वहां पे रेनफॉल होगा। ठीक है। तो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन यही है। अभी एक चीज इसमें याद रखना है कि ये जो आपका सेंटर रहता है ये है आपका आई। ठीक है। आई पे आपका लो प्रेशर रहेगा। ठीक है। इधर ये लो प्रेशर रहेगा और ये जो है ये चीज ये आपका है आई वॉल। ठीक है। आई वॉल। अभी सपोज सरफेस विंड अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो फिर आपका ये जो ऊपर है ना, ये विंड जो स्प्रेड आउट हो रहा है ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर ऊपर वाला वाइस वर्सा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आपको ये बात याद रखना है। लो प्रेशर आपका हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है। लो प्रेशर आपका बीच में रहेगा और जो अगल बगल वाले हैं ये सब, ये ऊपर जो जाते हैं ये सब लो प्रेशर आपके किसके वजह से जाते हैं, प्रेसिपिटेशन मॉइस्ट के वजह से जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादातर वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन में ही क्यों राइज करते हैं, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट
ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन, देखो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अभी इसमें ही क्यों ज्यादा राइज करते हैं, इसका रीजन है वार्म ओशन करंट, ठीक है। वार्म ओशन करंट की वजह से जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड होता है ये वार्म वाटर का एक थिक लेयर बनाता है, उसके वजह से ये चीज होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में क्यों है, एग्जैक्टली इसका उल्टा, क्योंकि कोल्ड ओशन करंट की वजह से, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस हम कहां देखते हैं, ये आपको याद रखना एक्सेप्शनल केस, ये जो स्ट्रॉन्ग एल नीनो होता है तो हरिकेन फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉकर सेल वीक हो जाता है। अब वॉकर सेल क्या है, ये मैंने अपने एल नीनो के चैप्टर में पढ़ा है, आप जाके उस चीज को देख सकते हैं। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ नाम है, जैसे कि हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन विली विली, बैग्यो। ये कहाँ पे किसको पूछा जा सकता है ये आप देख सकते हो, जैसे विली विली आपके पीवाईक्यू में आ चुका है एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन की। टेम्परेट साइक्लोन को मिड लेटीट्यूड साइक्लोन बोला जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, टेम्परेट है तो अपर रीजन में आएगा, 35 से 65 डिग्री नॉर्थ या साउथ में ये रहता है, ठीक है। अब हमने देखा ट्रॉपिकल में तो सन डायरेक्टली अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसके वजह से उसको अच्छा खासा मॉइस्ट मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन अच्छा खासा, मतलब लो प्रेशर वहां पे अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सनरेस उतने अच्छे से जाएगा नहीं, क्योंकि सनरेस यहाँ पे थोड़ा स्लैंट में पड़ रहा है। तो फिर अब यहाँ पे क्या चीज आएगा, एक आएगा आपका एयर मास और दूसरा आएगा आपका फ्रंट, ठीक है। दोनों बहुत ईजी है, दोनों टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं। एयर मास क्या होता है कि लार्ज बॉडी ऑफ एयर, एयर है जो बहुत सारे, मतलब कि एक ग्रुप मान के चलो, एक कम्युनिटी है जिसमें सबका कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी सेम है, जिसमें जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। एक अच्छे खासे एरिया में एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर है, बहुत सारे एयर हैं और सबका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी सब कुछ सेम है एक अच्छे खासे एरिया पे, तो उसको आप बोलोगे एयर मास, ठीक है। अब सोर्स रीजन किसको बोलते हैं, देखो सोर्स रीजन वो नहीं है कि कहां से उत्पन्न हो रहा है या फिर कहां से वो ओरिजिन हो रहा है, वो नहीं है। सोर्स रीजन होता है कि जैसे कि लार्ज पार्सल ऑफ एयर मास एक ही जगह पे काफी समय के लिए रुक जाता है, तो उसको सोर्स रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है एयर मास के लिए, देखो लार्ज होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए एक एरिया पे, ठीक है। स्टेबल वेदर होना चाहिए, एयर स्टे इन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम, तभी सोर्स रीजन से कनेक्ट होगा। लाइट विंड होना चाहिए ताकि मूवमेंट भी हो सके उनमें। कांस्टेंट हीट और मॉइस्चर सप्लाई, अगर कांस्टेंट हीट और मॉइस्चर सप्लाई होगा ही नहीं तो फिर साइक्लोन का फॉर्मेशन होना बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। अब एयर मास के टाइप होते हैं, देखो 5 टाइप है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। अभी ये जो इसमें पहला वर्ड है ना, पहला अक्षर, ये आपका मॉइस्चर प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। मॉइस्चर प्रॉपर्टी जैसे कि सी और एम, ये दोनों हमेशा स्मॉल में लिखे जाएंगे। तो सी मतलब कॉन्टिनेंटल एयर मास जो कि ड्राई होता है, और एम मतलब मैरीटाइम एयर मास जो कि मॉइस्ट होता है, ठीक है। अब दूसरा जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में रहेगा, ये क्या आपका सोर्स रीजन बताएगा। टी रहेगा तो ये ट्रॉपिकल मतलब वार्म रहेगा यहाँ पे, पी मतलब पोलर जो कि कूल है, और आर्कटिक मतलब कोल्ड मतलब काफी ज्यादा ठंड रहेगा यहाँ पे। अब कोल्ड सोर्स रीजन और वार्म सोर्स रीजन ये दो पे बात करते हैं हम। कोल्ड सोर्स रीजन आपके हो जाएंगे आर्कटिक ओशन, साइबेरिया, नॉर्थ कनाडा, सदर्न ओशन, और वार्म सोर्स रीजन होंगे आपके सहारा डेजर्ट और ट्रॉपिकल ओशंस, ठीक है। तो अब इससे आपको एयर मास, उसके टाइप, ठीक है, आपको इससे इतना पता चल गया सोर्स रीजन किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट के ऊपर। फ्रंट क्या होता है, देखो जब दो एयर मास जो कि अपने फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफर करता है, ऐसे मान के चलो जैसे वार्म और कोल्ड, ये दो जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर उसी को बोलते हैं फ्रंट, और कुछ नहीं है। फ्रंट का मतलब दो एयर मास जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों डिफर करती हो, एक जगह पे वो मिल जाता है तो उसको हम फ्रंट बोलते हैं। अब ये दो है तो इनमें से जीतता कौन है, मतलब वार्म, कोल्ड, ये सबके एक वो रहते हैं, कैटेगरीज रहते हैं, अभी बता रहा हूं। जैसे कि फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलाइसिस, पहले दो कंसेप्ट आप समझ के चलो। फ्रंटोजेनेसिस मतलब कि जैसे कि दो एयर मास कन्वर्ज हो गए और इनमें पोटेंशियल रहता है कि ये टेम्परेट साइक्लोन को राइज कर सके, तो इसको बोलेंगे फ्रंटोजेनेसिस। अब फ्रंटोलाइसिस मतलब कि जब दो एयर मास, ये है कि दोनों कन्वर्ज होंगे लेकिन एक एयर मास दूसरे को अच्छा खासा कवर कर ले रहा है, मतलब वो जो दूसरा एयर मास है वो काफी ज्यादा दब गया, अब वो उठ ही नहीं पा रहा, और कोई भी साइक्लोन को डेवलप होने के लिए दोनों एयर मास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए इसमें फ्रंटोलाइसिस में साइक्लोन मतलब डेवलप तो होगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं होगा जितना फ्रंटोजेनेसिस में होगा। अब फ्रंटोजेनेसिस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज,
और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रहता है। किसके कारण? कोरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है। और इसमें रहता है विंड सिस्टम भी इसमें गेम करता है अपना, और प्रेशर बेल्ट भी गेम करता है। अब टाइप्स ऑफ फ्रंट देखते हैं। वार्म फ्रंट देखो, जो स्लोपिंग फ्रंटेड सरफेस है, ठीक है। अभी वेयर वार्म एयर टेक ओवर कोल्ड एयर, ठीक है। अभी ये दो एयर मास है, मान के चलो, एक सेकेंड, ये दो एयर मास है। अभी सपोज जैसे कि ये कोल्ड वन है, ठीक है। अब वार्मर यहाँ पे आ रहा है, अब इसने अच्छा खासा सरफेस एरिया कवर कर लिया, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि कोल्ड एयर मास का पोटेंशियल कम रहता है, तो फिर ये वीक हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये वार्म फ्रंट, मतलब कि जहां पे वार्म एयर मास अपना विन पोजीशन पे हो। और ये किसके लिए माना जाता है? टेम्परेचर और प्रेशर को राइज करने के लिए, ठीक है। और सेम इसका उल्टा, जब कोल्ड एयर मास वार्मर एयर मास को रिप्लेस कर देगा तो उसको कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। वार्म एयर मास इसमें वीक रहता है और कोल्ड एयर मास इसमें हाई रहता है। अब स्टेशनरी फ्रंट, जो कि इनिशियल स्टेज भी रहता है साइक्लोन का, उसमें क्या होता है कि ड्रॉ मैच होता है। दोनों एयर मास एक दूसरे को पुश नहीं कर सकते, अच्छे खासे लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी फ्रंट का बर्थ होता है। और इसमें ये जो दो विंड है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल फ्लो होती है, ठीक है। अब ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है? ऑक्लूडेड फ्रंट ध्यान से सुनना, देखो, फास्ट मूविंग कोल्ड फ्रंट कैचेस स्लो मूविंग वार्म फ्रंट, ठीक है। अभी जैसे दो बच्चे, एक का नाम है गरम और दूसरे का नाम है ठंडा। गरम जो है भाग रहा है, लेकिन अपने धीमी गति में भाग रहा है, और पीछे से ये जो ठंडा है ये तेजी से आता है और फिर वार्म फ्रंट को पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसमें तो कोल्ड फ्रंट विन हुआ, जी हाँ, इसमें कोल्ड फ्रंट विन होता है, ठीक है। इसमें कोल्ड एयर मास जो है वार्मर एयर मास को ओवरटेक कर लेता है, ठीक है। इसमें यह है कि ये दोनों आपस में टकरा नहीं रहे, दोनों एक जगह फ्लो हो रहे थे, जिसमें कोल्ड फ्रंट ने अपना कैच कर लिया वार्मर फ्रंट को। अब फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, एक है पोलर फ्रंट थियरी। आप सबको पता है पोल पे जो है हाई प्रेशर रहता है, क्यों? क्योंकि वहां पे ठंड रहती है। और टेम्परेट रीजन में जो है कहीं ना कहीं जो निचला हिस्सा है आपका, वहां पे लो प्रेशर रहता है, ट्रॉपिकल के पास में। तो फिर आप सबको पता है विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, ठीक है। तो अब यही है पोलर फ्रंट थियरी, कि पोलर पे आपका हाई प्रेशर है और ट्रॉपिकल साइड आपका वार्म है, मतलब लो प्रेशर है, ठीक है। अब देखो, स्टेज वन जो स्टेशनरी फ्रंट है, हमने पढ़ा था कोल्ड पोलर एयर एंड वार्म ट्रॉपिकल एयर मीट क्रिएटिंग स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। इसमें कुछ मूवमेंट नहीं होता एयर मास का, ये बस एक दूसरे के अपोजिट खड़े रहते हैं, पैरेलली फ्लो करते हैं, ठीक है। अब स्टेज टू मतलब वेव स्टेज, इंसिपेट स्टेज बोलते हैं इसको। इसमें देखो डिस्टरबेंस एक क्रिएट होता है, जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस आता है। जेट स्ट्रीम आपको वो जो सेल है, हेडली सेल, ये सब सेल की वजह से जेट स्ट्रीम का एक इन्फ्लुएंस आएगा, तो फिर ये जो स्टेशनरी फ्रंट है ना, इसमें वेव जैसा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इफ सपोज दिस इज अ ग्लोब और ये ऊपर है, तो फिर ये ऐसे ऐसे वेव का आएगा, इसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से ये आता है, जेट स्ट्रीम का डिस्टरबेंस रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वार्म एयर उठना चालू होगा और कोल्ड एयर उसको पुश करना चालू होगा। कोल्ड एयर वही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाला सिस्टम। जैसे जैसे वार्म एयर अपना जगह छोड़ेगा, कोल्ड एयर पीछे से वार्म एयर के जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब लो प्रेशर सेंटर डेवलप लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोनिक सिस्टम। जैसे जैसे लो प्रेशर सिस्टम बनेगा वैसे ही ये डेवलप हो जाएगा, हमने ये चीज ट्रॉपिकल में भी देखा था। अब वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट ये जो है वेल डिफाइंड आ गया। वेल डिफाइंड मतलब कि इन दोनों में से ये है कि या तो वार्म फ्रंट है, या तो वार्म फ्रंट चल रहा है, या तो कोल्ड फ्रंट चल रहा है, ठीक है। अब लो प्रेशर सिस्टम कॉसेस विंड्स टू रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। अगर लो प्रेशर सिस्टम है तो रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोल्ड एयर मूव्स फास्टर देन वार्मर एयर, सबको पता है, क्यों? क्योंकि वार्म एयर लाइट रहता है, उसकी उतनी डेंसिटी नहीं रहती और वेलोसिटी भी कम रहती है, और कोल्ड एयर का ज्यादा डेंसिटी और ज्यादा वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी जो ये फोर्स करता है वार्म एयर को कि ये ऊपर चला जाए, मतलब राइज करे। अब इसके वजह से जब वार्म एयर ऊपर राइज होगा तो मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इन सब के चलते यहाँ पे रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म आएगा, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स अलोंग द कोल्ड फ्रंट व्हाइल द वार्म फ्रंट कॉसेस स्टेडी रेन, ठीक है। कोल्ड फ्रंट की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड आएगा और वार्म फ्रंट की वजह से स्टेडी रेन आएगा। इसीलिए हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों जरूरी है।
अब ऑक्लूजन स्टेज में क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट जो वार्म फ्रंट को कैच करता है तो वो क्या करता है कि वार्म एयर को फिर वो दबाने लगता है। अब वो जब वार्म एयर को दब जाएगा तो फिर वहां पे ऑक्लूडेड फ्रंट आएगा जहां पे मिक्स्ड वेदर कंडीशन है, या तो रेन, स्नो या तो स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होएगा कि साइक्लोन वीक होता है। क्यों? क्योंकि वार्म एयर सोर्स यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आता है स्टेज 5, डिसिपिटेशन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी सप्लाई डिमिनिशेस एंड साइक्लोन लूजेस स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि वार्म एयर तो दब गया, अब कोल्ड फ्रंट कितना ही चलेगा, प्रेशर डिफरेंसेस बिकम बैलेंस्ड एंड द सिस्टम डिसिपेट्स। ठीक है, तो ये था आपका ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। बाकी अगले लेक्चर में फिर से कुछ अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा आप सबके लिए, जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम तर्क आईएएस पीसीएस चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स हैं। और किसी भी चीज को लेकर के आपको कोई भी डाउट हो आप वहां पे पूछिए, हमारी फैकल्टी हमेशा आपके लिए रेडी है कोई भी चीज को साथ में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।